Hi guys, welcome back to my channel. I'm Tanya, a 22-year-old trying to get a job because उससे बिज़नेस जो मेरा मार्केटिंग का बिज़नेस था उसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा और मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, तो मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. प्लस आई हैव अ पॉडकास्ट जो मेरे को रीस्टार्ट करना है. तो हेयर आर 22 थिंग्स दैट आई लर्नड बिकॉज अब मैं 23 की होने वाली हूँ और मतलब 22 साल धरती पे रहने के क्या चीज़ें सीखी हैं. पहली चीज़ तो यार देखो, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपने लाइफ के 3 से 4 साल सिर्फ जंक खाया है और उससे मेरा पूरे टाइम पेट ख़राब रहता था. तो मैं उसको ऐसे ही प्रिटेंड करती थी कि ओ मुझे तो कॉन्स्टिपेशन है. सो आई थिंक द वन थिंग दैट आई लर्न अबाउट माई लाइफ इज़ टू be a healthy eater. No matter, it's not about the fitness, not gains, not calorie deficient diet. वेट लूज़ होगा. पहले मेरे को लगता था हेल्दी ईटिंग मतलब तुम वेट लूज़ कर रहे हो. इन लर्निंग दैट आई हैड इन माई लाइफ इज़ टू सेव मनी. कि बंदी हूँ जिसको 300 रुपये भी अगर अकाउंट में होता है ना तो वो उड़ा देगी. स्टारबक्स पी लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, मूड ख़राब है तो ये कर लेते हैं. बट आई फील लाइक सेविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. एंड मनी हैबिट सुधारने के लिए और मनी लिटरेसी बनाने के लिए पढ़ाई करना, दैट व्हाट आई लर्न. क्योंकि मैं बहुत टाइम से अभी रिसेंटली इस साल तो मैंने काफ़ी मनी रिलेटेड स्ट्रगल किया है. एक ये भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है और उसको घटाने के लिए आई थिंक आई एम राइट नाउ स्टडिंग अबाउट मनी एंड चीज़ें कैसे होती हैं. प्लस मुझे ऐसा लगता है कि बिज़नेस करने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि मनी फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू रन अ बिज़नेस. एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर education. So for that I'm studying. Third learning was education. It is very important. मेरे को पहले लगता था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं स्किल के थ्रू कर सकती हूँ. बट स्किल पाने के लिए भी तुम्हें अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, जो मैंने किया मार्केटिंग में. और एक पॉइंट पे एजुकेशन तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी. मतलब यू विल फील यूज्ड. तुम्हें कुछ आगे अगर तुम अपना बिजनेस कर रहे हो ना, देन व्हेन यू रियलाइज़ कि तुम्हें कितनी स्किल्ड की ज़रूरत है, तुम कितने स्किल्ड होने चाहिए, उसके लिए तुम्हें एजुकेशन की ज़रूरत है. तो अब मैं एजुकेशन प्रायोरिटी पे रखती हूँ. आई वॉज थिंकिंग कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा कोर्स लाइक अपने लिए चूज़ किया था जो मुझे पसंद ही नहीं है, विच इज़ बी टेक. फोर्थ लर्निंग इज़ इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर it can help your life and you can grow immensely. You can grow with him and you can have a very better life with him and you can enjoy your life. But अगर आपके पास पार्टनर गलत है तो आप अपनी लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो. I am seeing people being in an abusive relationship but still staying with them out of love. I don't think so that is love. That is a habit that you have created कि अब आप इसके साथ नहीं रहोगे तो आप किसके साथ रहोगे. Please choose your partner wisely because it can fuck up here. Learning that I had is you grow out of relationships. Relationships are very delicate. Either you preserve them, otherwise you both can destroy it out of your ego and you grow out of it. ठीक है, क्योंकि लोग चेंज होते रहते हैं. जब मुझे लोग कहते थे ना कि यू ग्रो आउट ऑफ रिलेशनशिप्स, यू ग्रो आउट ऑफ योर फ्रेंडशिप्स, मुझे लगता था कि क्या ही होगा, इतना कौन ग्रो आउट ऑफ कर देता है. बट जब मुझे एक्चुअली में एक्सपीरियंस हुआ एंड इट हर्ट्स अ लॉट. इट फील्स लाइक अ ब्रेकअप एंड आई फील लाइक फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स आर मोर पेनफुल देन द एक्चुअल ब्रेकअप्स बिकॉज यार आई डोंट नो, तुम पार्टनर को तो एक पॉइंट पे एक्सपेक्ट करते हो कि या ही कैन लीव, बट यू डोंट एक्सपेक्ट योर फ्रेंड टू लीव. दे आर नॉट लीविंग ऑब्वियसली बट यू ग्रो आउट ऑफ देम, यू ग्रो आउट ऑफ द रिलेशनशिप. यू तुम्हें वैसी वाइब जिससे पहले वाइब आती थी अब नहीं रहती. And you don't want to talk about them, you don't want to like talk to them because of some issues that you guys are having. So and everybody is busy, nobody is like कि बैठ के बार बार सेम बात करें. बिकॉज जब तुम कॉलेज में होते तो तुम्हें लगता है कि हाँ ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें. बट when you are like grown a little bit, life hits you hard and you realize you grow out of relationships, especially friendships, a lot. and तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें कौन सा बंदा अपने साथ रखना है, कौन सा नहीं. You should cherish the time that you have with anybody, like any fucking buddy, even if you're in college, you're school, you're very young. If you're listening to me, cherish the time. I am telling you, it will be gone like this and you will be thinking कि भाई तब क्यों नहीं किया. Creators
and social media is super fake because I have marketed for founders, I have marketed for influencers, I have marketed for many brands, I have marketed for people who are the fakest people out there and running the business, earning lakhs, just being fake. So it is super fake. I am fake. Everything is fake. So that what I learned. समटाइम्स तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आएगी जो रिवर्सिबल नहीं होगी, और तुम्हारी जो मिस्टेक होगी वो होगी कुछ सेकेंड्स की. सो फॉर दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेते रहोगे ना, जो मैंने ली है, ठीक है, मैंने बहुत फॉर ग्रांटेड चीज़ें ली हैं, बहुत फॉर ग्रांटेड अपनी हेल्थ ली है, एंड आई रियलाइज दिस थिंग कि यू हैव टू पे अ प्राइस. अगर तुम ऐसे ही मतलब लोग कहते हैं कि मिस्टेक्स करो, अच्छी बात है मिस्टेक्स करना, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम करो मिस्टेक, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो मिस्टेक संभाल पाओगे तो ही करो. क्योंकि to detach from people, from your family, especially if you're from a toxic background, from your partner, from your friends. क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग पूरे टाइम दूसरों के लिए जी रहे होते हैं और हमें ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, क्योंकि हम उनसे इतना प्यार करते हैं कि हमें लगता है कि हमें उनके लिए चीज़ें करनी चाहिए जो हमें करनी चाहिए. बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि अगर तुम उस इमोशन, उस मोमेंट, उस प्रॉब्लम से डिअटैच नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर फैमिली इज़ टॉक्सिक, यू हैव टू डिटैच में तुम्हें बेसिकली फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है. अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम पीछे सेट बैक करोगे और तुम देखोगे इस प्रॉब्लम को थर्ड पीओवी से. सो इसलिए डिटैच करना. और मेरे को लगता है मोस्टली प्रॉब्लम आती है जो तुम्हारे लोग होते हैं ना लाइफ में, उनसे रिलेटेड सिचुएशंस तो आती हैं बट लोग भी होते हैं. सो आई थिंक detach is the best thing that you can do. अगर थिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट कि तू ना कोई भी सिचुएशन है उसको पहले से सोच के रख कि वो चीज़ होगी. कोई भी एक दिन निकाल ले अपने वीक का, उसमें सोच कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं और उसका अपना तेरा जो रिएक्शन होगा उस चीज़ को लेके वो सोच के रख. इट माइट साउंड स्टूपिड कि भाई जब सिचुएशन हुई नहीं है तो सोच के क्यों रखना है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कभी कभार हम लोग ऐसा रिएक्शन दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए, और सिचुएशन जो तुम्हें दिखती है वो होती भी नहीं है. तो फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स मैं जो सिचुएशन समझती हूँ वो बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज मेरे को एंग्जाइटी है तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोचती हूँ, तो उस चक्कर में मेरा रिएक्शन भी गलत आता है, बहुत टॉक्सिक आता है. सो या मेरे अलावा कोई मेरी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, मेरे अलावा मेरे थॉट्स कोई चेंज नहीं कर सकता, मेरे अलावा मेरे को नेगेटिव लूप से कोई नहीं निकाल सकता, इवन इफ़ ही इज़ अ पार्टनर. तो अगर मैं एक्शंस नहीं ले रही हूँ, मैं खड़े होकर ड्रेसअप नहीं कर रही, नहा नहीं रही, धो नहीं रही, तो इट इज़ माई फॉल्ट. सो एक चीज़ ये जो मैंने सीखी है इज़ टू नॉट जज योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशंस एंड टू नॉट जज योर थाट्स, बिकॉज मैं बहुत जजमेंटल हूँ अपने को लेके. बाहर तो छोड़ दो, मैं अपने आप को इतना जज कर लेती हूँ कि उसका कोई हद नहीं. मैं अपने आप को इतना डिसरिस्पेक्ट और जज कर लेती हूँ कि दूसरा तो क्या ही करेगा, ठीक है. सो आई फील लाइक यू शुडंट डू इट, बिकॉज उससे तुम्हारे दिमाग पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. मैं हमेशा, मुझे लगता था मेरे माँ बाप मेरे लिए स्ट्रिक्ट हैं या मेरे पे स्ट्रिक्ट हैं, बट मुझे लगता है मैं खुद के लिए इतनी स्ट्रिक्ट हूँ. अगर मैं कंटेंट नहीं बना रही हूँ, मैं सोचती रहूँगी, मैं अपने आप को गालियाँ देती रहूँगी कि भाई तू चूतिया है क्या, तू कंटेंट क्यों नहीं बना रही, तू बिजनेस नहीं कर रही, तू जॉब का अप्लाई नहीं कर रही, तू ये नहीं कर रही, तू वो नहीं कर रही. सो आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट माई सेल्फ एंड आई हैव टू लेट गो ऑफ दैट. एंड 15th इज सेल्फ लव इज़ नॉट गोइंग आउट हैविंग अ कॉफ़ी और पैम्परिंग योर सेल्फ और स्किन केयर और दैट पॉटरी सेशन. मतलब ये भी होता है सेल्फ लव ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा है तो, बट एक्चुअल सेल्फ लव इज़ व्हेन यू forgive yourself in the tough situations and when you did something wrong. If you forgive yourself, that's the actual self love. अगर और आपके साथ कोई खड़ा हो ना हो, आपके अंदर एक आवाज़ होनी चाहिए कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, आई एम हियर. सो यू शुड थिंक अबाउट दैट. If you want to be disciplined and manage your business, you have to use Excels or you have to use a calendar for everything. So use it. It will make your life much easier, and yeah, you have to let go of your bad habits and the habits that you created in your house. क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि तुम्हारे जो 7 लोग रहते हैं वो तुम्हारी हैबिट्स बताते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो. जैसे मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बीच में बहुत बात काटती हूँ, और यू हैव टू वॉइस आउट. मैं कभी अपने लिए वॉइस आउट नहीं करती. अगर मुझे कुछ बुरा लग गया तो मैं अपने अंदर रखती हूँ और मैं ऐसी ही हूँ. हाँ,
मैं अपने लिए कभी स्टैंड नहीं लेती, या मैं अपने लिए कभी बात नहीं करती और कभी अपने लिए चीज़ें नहीं करती. सो मुझे ऐसा लगता है यू शुड डू इट, यू शुड वॉइस आउट, यू शुड स्पीक अप. एंड ये चीज़ मुझे मेरे लव्ड वंस ने पुश कर करके बोली है कि भाई तू बोल, तू बोल, तू बोलती क्यों नहीं, तू बोल. सो लाइफ ना बहुत छोटी है, एंड यू विल रियलाइज व्हेन यू सी डेथ अराउंड यू. ठीक है, टचवुड मैंने अपने लाइफ में तो नहीं देखा, बट आई हैव सीन एन म्यूचुअल, एंड आई हैव सीन हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू द डेथ ऑफ देयर लव्ड वंस. सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत छोटी है. यू शुडंट कीप रिग्रेट्स, कीप फाइट्स, कीप ग्रजेस. इट्स ओके, ठीक है, टू समटाइम्स फॉरगिव एंड मूव ऑन. क्योंकि मेरा पॉडकास्ट है, मैं चला नहीं पा रही, और मेरी अब बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, तो मुझे पूरा वापस से रीब्रांड करना पड़ेगा. और मेरे पास इतना कोई बड़ा रणवीर अलाहाबादिया वाला सेटअप नहीं है, प्लस मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मुझे अपना पॉडकास्ट थोड़े टाइम के लिए बंद करना होगा. तो आई लर्न दिस थिंग कि कभी कभार कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं इफ़ यू वांट टू सर्वाइव एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड फ्यूचर. और क्योंकि मैं जितने भी पॉडकास्ट कर लूँ वो कभी लाइव नहीं जाते, बिकॉज ऑफ सम इनकन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़ वो कभी लाइव नहीं जा पाए. और दिस इज़ द साइन कि अभी कोई राइट टाइम नहीं है मेरे लिए, ठीक है, एंड आई हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, क्योंकि मेरा ये विजन है और मुझे करना है. लर्निंग इज़ कि तुम्हारे माइंड में अगर पॉजिटिव थाट्स नहीं है, यू कांट बिल्ड अ पॉजिटिव लाइफ. इफ़ यू आर थिंकिंग नेगेटिव, यू विल बिल्ड अ नेगेटिव लाइफ. अभी नहीं तो इवेंचुअली यू विल, आफ्टर फ्यू मंथ्स. मेरे साथ भी यही हुआ. आई एम अ वेरी नेगेटिव पर्सन, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस आई एम इन. सो मैं हर चीज़ का नेगेटिव पार्ट सोचती थी, एंड उस चक्कर में मेरी लाइफ धीरे धीरे करके पूरी नेगेटिव हो गई. ठीक है, सो यू हैव टू थिंक पॉजिटिव नो मैटर वॉट. कभी कभार मुश्किल हो जाता है, बट यार मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड फोकस ऑन द पॉजिटिव्स. बिकॉज कभी भी तुम अगर तुम पॉजिटिव नहीं हो, अगर तुम ये चीज़ों का बिलीव नहीं रख सकते कि तुम कर सकते हो, या यू कैन बिल्ड अ $multi-million कंपनी, और यू कैन बी सक्सेसफुल, यू कैन बाय 2-3 cars, you can buy like flats. If you don't believe in it, if you don't feel positive about it, so नहीं होगा. मेहनत लगती है, and you have to be literally ambitious about it. अभी भी अपनी लाइफ की सिचुएशंस को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि तुम्हारी ड्रीम्स दब जाएं. मतलब होता है यार, बहुत बुरी बुरी सिचुएशंस भी होती हैं. यू हैव टू पुट योर ड्रीम्स डाउन एंड वर्क for the situation. It was all for today's video, and I'm going to go. I had like 2 वीडियो शूट कर लिया, and I'm so done. मेरा अब सर दर्द हो रहा है, so I'm gonna go relax, have some food, and this video, like, comment one of your life lessons or learning, and subscribe.